गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी 69 जो है इसमें ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होगा। जो बदलता हुआ जो पैटर्न है 68 बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, तो इस बदलते हुए पैटर्न में हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कैसे कवर करें, स्पेशली पीटी में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पीटी का सिलेबस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखें तो मेजर रूप से यहाँ 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा जो पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी का ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, इसमें और इन तीनों के साथ जो कॉमन है रीजनल ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और रीजनल ज्योग्राफी का संबंध जो है ये मैपिंग से है, जो ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, ये जो तीनों पार्ट मैंने लिखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये ज्योग्राफी का बेसिक। अगर पूरे ज्योग्राफी को देखा जाए तो ज्योग्राफी के पढ़ने का जो अप्रोच है, 2 अप्रोच है। एक जो इसका अप्रोच है वो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक अप्रोच जिसको बोलते हैं, या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। ज्योग्राफी का बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो थियरीज हैं, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में फिर इंडिया का जो बेसिक पार्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं, और इसी तरह से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। दूसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी को पढ़ने का, जो दूसरा अप्रोच है वो है आपका रीजनल अप्रोच, और उस रीजनल अप्रोच का संबंध ही रीजनल ज्योग्राफी से है, और यही रीजनल ज्योग्राफी जो है आपका मैपिंग है। ठीक है, कि जैसे किसी भी प्रदेश का जब हम अध्ययन करते हैं, मान लेते हैं कि पूरे पृथ्वी को अगर हम लोग रीजन में डिवाइड करें, तो जैसे आपका कॉन्टिनेंट, तो एक कॉन्टिनेंट जो है एक रीजन हो गया। अब उस कॉन्टिनेंट का जो फिजिकल और पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है उसका जब हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल कैरेक्टर है, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, इस तरह के जितने भी फिजिकल कैरेक्टर हैं या फिजिकल फीचर्स हैं उसका स्टडी करते हैं। दूसरा जो स्टडी करते हैं उसका पॉलिटिकल फीचर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री हैं, उनका कैपिटल क्या है, उस कैपिटल का क्या विशेषता है, कैपिटल सिटी होता क्या है, साथ में अदर जो सिटीज हैं उन सिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा सिटीज जो है उसमें किस तरह का प्रोडक्शन है, या कौन सा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, या इंडस्ट्रियल सिटी है, या एजुकेशनल सिटी है, या हो सकता है कि कोई कल्चरल सिटी हो। इस तरह की बातों को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो पूरे ज्योग्राफी को पढ़ने का जो अप्रोच है वो 2 अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच और एक रीजनल अप्रोच, और इन दोनों अप्रोच को हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। जब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या हमारा टॉपिक होगा, इंडियन ज्योग्राफी का क्या टॉपिक होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्या टॉपिक होगा, और साथ में इसके पैरेलल जो एक पार्ट है आपका रीजनल ज्योग्राफी का, और उस रीजनल ज्योग्राफी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, यानी कि मैपिंग का जो सेक्शन है उसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आगे आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, जिसमें आपका बीपीएससी 69 या अदर स्टेट पीसीएस भी हो सकता है, या अगर हम लोग मान लें पैरेलल आपका यूपीएससी, तो यूपीएससी का भी, तो यानी कि यूपीएससी और साथ में आपका बीपीएससी 69 का क्या कंबाइंड सिलेबस है, जिससे कि पीटी का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है हम लोग कवर करें, यानी कि लगभग 80 से 90% जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कौन कौन सा टॉपिक है, मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप लोग भी नोट करिएगा। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है, इसमें पहला जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आ जाइए नेक्स्ट हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है आपका बेसिक फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली अब इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेता है,
नहीं तो सामान्यतः क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अब, लेकिन इसके बाद भी बेसिक फंडामेंटल्स है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोगों को देखना है ब्रह्मांड में जो इसका सब टॉपिक है, इसमें जो हम लोगों को देखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, या स्पेशली ओरिजिन ऑफ अर्थ को देखना है। और ओरिजिन ऑफ अर्थ की जो मेन थियरी है, कई सारी थियरी हैं, अलग अलग लोगों का व्यू है, लेकिन इसमें जो हम लोगों को मेन देखना है बिग बैंग थियरी, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति भी हम कह सकते हैं। तो सौरमंडल के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है हमारा, इसमें देखना है, और इसमें मेन जो हम लोगों को देखना है बिग बैंग थियरी को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है सोलर सिस्टम देखना है, सौरमंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम, जिसमें कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट है यहाँ, जो बेसिक आपका दूसरा जो पार्ट है वह है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देशांतर क्या है, देशांतर रेखा क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके साथ समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय समय। तो इसी में हम लोग देखेंगे स्थानीय समय, लोकल टाइम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मानक समय क्या होता है, जैसे भारत का मानक समय क्या है, मानक देशांतर रेखा क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेसिक का टॉपिक है ये भी, और तीसरा जो नेक्स्ट आपका बेसिक जो टॉपिक है ये है आपका पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की गतियों में इसमें हम लोगों को मुख्यतः देखना है कि पृथ्वी कितनी तरह की गति करती है, पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव है, उसके परिक्रमण गति का क्या प्रभाव है, और साथ में पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो इन तीनों का क्या सम्मिलित प्रभाव है। तो इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव को कैसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोगों को स्पेशली देखना है कि कभी आप देखते हैं कि दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दिन और रात का बड़ा और छोटा होना, दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी का जो सब टॉपिक है आपका सीजनल चेंजेज, ऋतु परिवर्तन, यानी कि हम लोगों को पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति और उसके अक्षीय झुकाव, इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव को देखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में हम लोगों को देखना है टाइड, ज्वार भाटा, टाइड एंड एब, और इसी में हम लोगों को देखना है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, इसी में हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वह है, देखिए अब यहाँ ये ज्योग्राफी नहीं है, बेसिकली ये बेसिक पार्ट है आपका, जीके है आप कह सकते हैं। इसके बाद स्पेशल ज्योग्राफी यहाँ से शुरू होता है, और इसमें हम लोगों को मुख्यतः देखना है जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें बेसिकली हम लोगों को देखना है कि हम लोग अर्थ सरफेस से पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जाते हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होता है, किस तरह के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे सियाल, सीमा और नीफे। तो स्पेशली इसी का अध्ययन हम लोगों को इसमें करना है कि सियाल का क्या कैरेक्टर है, सीमा का क्या कैरेक्टर है, नीफे का क्या कैरेक्टर है, और इस सियाल, सीमा और नीफे का निर्धारण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रॉक्स, चट्टान, और इसमें हम लोगों को देखना है चट्टान क्या है, उसमें किन किन खनिजों का समावेश है, किन किन खनिजों से मिलकर के बना होता है, साथ में इसके प्रकार को देखना है कि कौन कौन सी चट्टानें हैं, जैसे आपका इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इनका क्या कैरेक्टर है, इन सारी चीज़ों को देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है आपका महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है
यानी कि जो वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति है ये पहले कैसी थी और प्रेजेंट में इनका निर्माण कैसे हुआ, और इसी से जो जुड़ा हुआ जो नया सिद्धांत है वह है आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो पूरे ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपको बताएगा कि किसी क्षेत्र में अगर जहाँ पर्वत है तो एक तो पहला कि कहीं पर्वत का अगर विकास हुआ तो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है क्या, ठीक है। दूसरा कि अगर जैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, अगर जहाँ हिमालय है वहीं हिमालय क्यों बना, अन्य जगहों पर उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसका भी आंसर यह सिद्धांत देगा। अगर कोई क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, ज्वालामुखी से प्रभावित है, आखिर भूकंप के आने का कारण क्या है, ज्वालामुखी के आने का कारण क्या है, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर यह सिद्धांत देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को टॉपिक देखना है भूकंप, अर्थक्वेक एवं सुनामी क्या होता है, ठीक है, भूकंप एवं सुनामी। इसके बाद नेक्स्ट यहीं पे हम लोगों को देखना है ज्वालामुखी क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इन सारे टॉपिक में से भूकंप, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का एक बेसिक पार्ट है जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का पार्ट है कि ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी के आने का कारण क्या है। लेकिन जैसे ही विश्व के ज्वालामुखी की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वैसे ही आ जाएगा आपका मैप, ठीक है। उसको हम लोग अलग से समझेंगे कि मैपिंग को कैसे हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका आ जाइए ज्वालामुखी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक बल कार्य करता है जिसको कहा जाता है अंतर्जनित बल, इंडोजेनेटिक फोर्स या इंडोजेनेटिक मूवमेंट, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, यानी कि कहीं पर्वत, पठार, मैदान का विकास हुआ। तो यानी कि जो इंडोजेनेटिक फोर्स है वो पृथ्वी पर असमानता को पैदा करता है, असमानता लाता है, और वहीं पृथ्वी की सतह पर बाह्य बल कार्य करता है जिसको कहा जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स या एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। और ये एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है पृथ्वी पर जो असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करता है। जैसे मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो गया भारत में, आपका मैदान हो गया जहां हम लोग हैं नॉर्दर्न प्लेन, तो ये जो असमानता है, इस असमानता को जन्म देने वाला जो कारक है वो है इंडोजेनेटिक फोर्स। अब इस असमानता को कम करने का जो कारक है, जो पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उसका कटाव होगा और उसके सेडिमेंट को नदियां जो क्या कर रही हैं, मैदानी क्षेत्रों में, प्लेनी रीजन में ला करके डिपोजिट कर रही हैं, जमा कर रही हैं। तो उस असमानता को कम करने का जो प्रयास होता है, जो फोर्स वर्क करता है, उसी को कहा जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। और इन दोनों बलों के प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह पर अलग अलग अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली देखना है लैंडफॉर्म ड्यू टू इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, यानी कि अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। तो अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल के द्वारा, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, ठीक है, लैंडफॉर्म ड्यू टू इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक जो है ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी उसका पार्ट है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जलवायु विज्ञान में, और जलवायु विज्ञान का जो पहला टॉपिक होगा इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ही वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, यानी कि अब अर्थ सरफेस से हम ऊपर एटमॉस्फेयर जो है उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, या वायुमंडल का संगठन एवं, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोगों को टॉपिक देखना है ये है आपका सूर्यातप, इंसुलेशन। सूर्यातप क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, इंसुलेशन। और इसी इंसुलेशन के साथ हम लोगों को एक टॉपिक देखना है आपको हीट बजट, इसी का सब टॉपिक है उष्मा बजट, ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यह है तापमान, और स्पेशली यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि तापमान क्या है, तापमान का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, और तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोगों को
जो सब टॉपिक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तापीय विलोमता, तापीय विलोमता क्या है, थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, यहीं पे हम लोगों को देख लेना है। और तापीय परिवर्तन भी देखना है, थर्मल चेंज भी देखना है, और किस तरह से तापीय परिवर्तन के कारण, थर्मल चेंज के कारण वायुमंडल में अनेक प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, आ जाइए 14, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और 13 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आ जाइए 14, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है तापमान के बाद वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब एवं भूमंडलीय पवनें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से वायु दाब पेटियां हैं, प्रेशर बेल्ट हैं, और किस तरह से भूमंडलीय पवनें चलती हैं। देखिए, दो तरह का पवन हम लोग बेसिकली यहाँ पे अध्ययन करते हैं, एक भूमंडलीय पवन प्लैनेटरी विंड, दूसरा लोकल विंड। तो प्लैनेटरी विंड को हम लोग इस कंसेप्ट के सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के साथ कवर करेंगे, और लोकल विंड को हम लोग मैपिंग के साथ कवर करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी के साथ कवर करेंगे, क्योंकि भूमंडलीय पवनें जो हैं ये पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में दो वायु दाब कटिबंधों के मध्य पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं, जबकि स्थानीय पवनें जो हैं ये एक विशेष टाइम में एक विशेष प्लेस पे प्रवाहित होती हैं। जैसे मान लेते हैं लू जो है उत्तरी भारत में आपका, स्पेशली राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो गर्म और शुष्क चलने वाली पवन है उसी को लू कहा जाता है। तो लू जो है एक पार्टिकुलर रीजन में चल रही है, वो भी पार्टिकुलर टाइम में, अप्रैल मई जून तक ही इसका प्रभाव होता है, इसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से लोकल विंड को हम लोग मैप के साथ कवर करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी के साथ कवर करेंगे। इसके बाद वायुमंडलीय दाब, भूमंडलीय पवनें, नेक्स्ट जो है वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें आपका निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, विशिष्ट आर्द्रता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वर्षण, प्रेसिपिटेशन। बेसिकली ये वर्षण जो है ये वर्षा नहीं है, रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल जो है एक रिजल्ट है जो आपको सीधे दिखता है। वर्षण जो है ये प्रोसेस है, वर्षा होने के लिए जो अनुकूलतम स्थितियां बनती हैं जिससे वर्षा होती है उसी को कहा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली हम लोगों को पूरे प्रोसेस को पढ़ना है कि किस प्रोसेस के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्षण के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये है, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वाताग्र, फ्रंट, ठीक है, वाताग्र और वाताग्र एवं समशीतोष्ण चक्रवात। यहीं पे बेसिकली चक्रवात एक टॉपिक है, लेकिन ये इसका संबंध जो है समशीतोष्ण चक्रवात। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका चक्रवात। अब चक्रवात में हम लोगों को दो तरह का, एक तो चक्रवात है क्या, चक्रवात के विकसित होने के लिए कौन सी अनुकूलतम स्थिति है, और चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात के प्रकार में दो तरह का प्रकार हम लोग देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और टेम्परेट साइक्लोन, समशीतोष्ण चक्रवात। तो यहाँ पे भी हम लोग समशीतोष्ण चक्रवात देखेंगे, और यहाँ देखेंगे कि वाताग्र के साथ समशीतोष्ण चक्रवात का क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यहाँ पर चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसके बाद जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होता है और किस तरह से ये मौसम को प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण कैसे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है, इसको भी हम लोगों को देखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ टॉपिक है आपका ये है जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन को हम लोगों को देखना है, तो जलवायु प्रदेश या जलवायु वर्गीकरण आप कह सकते हैं। तो क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ओशियोनोग्राफी का टॉपिक है,
ठीक है। अब यानी कि हम लोगों ने स्थलीय भाग का अध्ययन कर लिया, हम लोगों ने वायुमंडल का अध्ययन कर लिया, अब हम लोगों को जल मंडल का अध्ययन करना है। तो स्थल मंडल का अध्ययन किए, वायुमंडल का अध्ययन किए, इसके बाद हम लोगों को जल मंडल का अध्ययन करना है और इसमें हम लोगों को देखना है महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये महासागरीय जलधाराएं, ओशन करंट, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है, ओशन करंट। और महासागरीय जलधाराएं, देखिए महासागरीय जलधाराओं का दो पार्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट का जुड़ा हुआ पार्ट है, तो बेसिक कंसेप्ट को हम लोग इसके साथ कवर करेंगे कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। ठीक है, जैसे ड्रिफ्ट क्या होता है, करंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, करंट क्या है, ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है क्या, तो आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं का जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। इसी के साथ फिर हम लोगों को देखना है, जो क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय जलधाराओं के लोकेशन से क्वेश्चन बनता है, कौन सी जलधारा किस महासागर की जलधारा है, कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। तो ये मैपिंग का पार्ट है, रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसको हम लोग मैपिंग के साथ कवर करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी के साथ कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद महासागरीय जलधाराओं के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। ठीक है, प्रवाल भित्ति। ठीक है, कोरल रीफ क्या होता है, इनके टाइप्स क्या हैं, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए क्या क्या अनुकूलतम दशाएं हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। और कौन सी प्रवाल भित्ति कहाँ विकसित हुई है, ये रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये बायोज्योग्राफी का। जैसे ही हम लोगों ने स्थल मंडल पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने जल मंडल पढ़ा, हम लोगों ने वायुमंडल पढ़ा, तो ये जो यहाँ पे जो ये पार्ट जो है ये आपका क्या हो गया, जैवमंडल, जहाँ पे जीव या मानव का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जैवमंडल को भी हम लोगों को देखना है। और जैवमंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे देखना है। तो प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से इफेक्टिंग फैक्टर हैं, और विश्व में किन किन प्रदेशों में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति विकसित हुई है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का क्या क्या टॉपिक है और आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्या टॉपिक है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मैपिंग जो रीजनल ज्योग्राफी है, उस रीजनल ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक को देखेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। अभी हम ये ऑनलाइन के साथ साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैच शुरू हो रहा है, और ऑफलाइन बैच जो है आपका फ्री डेमो क्लास है 28 और 29 मार्च को मॉर्निंग में। ठीक है, 9 बजे से, 9 AM से। तो 9 बजे से मॉर्निंग में 28 और 29 मार्च को जो आपका फ्री डेमो वर्कशॉप है, और इसके बाद फिर हमारे यहाँ क्लास भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय अगर जो लोग भी ऑफलाइन क्लास में भी इच्छुक होंगे, जो आना चाहते होंगे, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या देखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।